बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मौजूदा सियासी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है और पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल अपने गुजारे और जो कि हर दफ़ा उनका एक ही नारा था कि हम आवाम के दिलों में घर कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आवाम से दूरी होती गई। लेकिन आवाज़ ये आई, शोर ये मचा कि अगर तजर्बाकार लोग आएंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का एक इकट्ठ और एक हुकूमत बनी, लेकिन अभी तक महंगाई पे कंट्रोल या फिर ये बेरोज़गारी जो है मज़ीद बढ़ती जा रही है। और आज पाकिस्तान खुदा न खास्ता दवालिया तो नहीं, लेकिन दवालिये से काम भी नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हमारी मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बराए अमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से है। उनसे बात करते हैं कि आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, इनकी हुकूमत ये जो दिन ब दिन बढ़ती महंगाई है इस पे कंट्रोल कर लेगी, ये बेरोज़गारी जो आम हो गई है इसको कैसे रोका जा सकता है। बेशुमार सवालात हैं जिनका जवाब लेना है, या फिर आने वाले वक्त में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसल्लत होगी पाकिस्तान पे। बेशुमार सवालात हैं, चलते हैं कायरा साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हज़ूर वाला कैसे हैं आप? खैरियत। आज ईद का तीसरा दिन है, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपको भी और सारे अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। जनाब वाला, इस वक्त आपके सामने सूरत हाल जा रही है पाकिस्तान की, तो क्या समझते हैं कि कितनी देर तक ये सिलसिला जारी रहेगा? किस चीज़ का सिलसिला? गुर्बत अपने अरूज पे, महंगाई अपने अरूज पे, बेरोज़गारी बिल्कुल ऐसे ही है कि डिग्रियाँ सड़कों पर रुल रही हैं। पहले ये था कि इमरान खान ने एक सब्ज़ बाग दिखाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन 3.5 साल की तग्गो-दो के बाद ये पता चला कि पाकिस्तान बिल्कुल पीछे जा रहा है। और जब तजर्बाकार हाथों में आया तो वो भी इसमें नाकाम नज़र आ रहे हैं। जब ढलवान पे कोई गाड़ी या कोई पत्थर रिड़ जाता है तो पहले आप उसको रोकते हैं, वो एकदम किसी स्विच की तरह ऑफ करके रुक नहीं जाता। कौमों के अंदर इन्हितात इसी तरह होता है, आप उसको ग्रेजुअली स्लो डाउन करते हैं, फिर उसको रोक के वापसी की तरफ लेके आते हैं। जब हमारी हुकूमत आई है तो इमरान खान साहब जो कुछ हमें दे के गए हैं, जो फैसले वो करके गए हैं, जिन फैसलों की बदौलत हमें आज महंगाई इसलिए बढ़ी कि तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी, टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा। क्यों? इसलिए कि आपने IMF से मुआहदा किया हुआ था। और इस वक्त हम जो IMF के साथ बात कर रहे हैं वो पिछले मुआहदे की बहाली की बात है, वो नया मुआहदा करने की बात नहीं कर रहे। अगर हम वो मुआहदा ना करते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट में जा सकता था। डिफ़ॉल्ट नादहिंदगी को कहते हैं। जिस तरह बैंकों के नादहिंदा होते हैं, इसी तरह अगर आप आलमी तौर पर नादहिंदा हो जाएं तो फिर आपके साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहता, आपकी करेंसी में कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के अंदर इससे कई गुना ज़्यादा महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ जाती। उस अमल को रोकना हमारी सबसे बड़ी तरजीह थी। और ख़ान साहब ने अपने दौर में आखिरी वक्त में आके स्पेशली उन्होंने दुनिया के तमाम बड़े ममालिक से अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे। अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात ख़राब थे ही, उन्होंने चीन के साथ भी ताल्लुक़ ख़राब कर लिए, सऊदी अरब से भी ताल्लुक़ ख़राब कर लिए, तुर्की से भी ताल्लुक़ ख़राब कर लिए। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का इस गहरे खड्डे से बचना, इस गहराई से बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने आके फौरी तौर पे जो इक़दामात किए वो यकीनन मुश्किलात बढ़ाने वाले थे। उससे लोगों की ज़िंदगी में तलखी और तंगी बढ़ गई है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी में कुछ इजाफ़ा हुआ है, लेकिन अब बेरोज़गारी रोज़गार की सूरत इख्तियार करेगी इंशाल्लाह। हम स्टेट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार के मौक़े बेहतर होंगे
आप देख रहे हैं कि ज़राअत के अंदर हमने स्पेशल फोकस किया है और पाकिस्तान के 60-62% अफराद ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं। उसके अंदर अगर बेहतरी आती है, उस सेक्टर के अंदर अगर प्रोडक्शन बेहतर होती है तो यकीनन रोज़गार के मौके वहाँ भी खुलेंगे। उसके नतीजे में इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है वो बेहतर होगा, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही है, तो उसके नतीजे में यकीनन रोज़गार में बेहतरी आएगी। लेकिन ये एक दिन में या एक महीने में नहीं हो सकता, ये कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं है। आपने ग्रेजुअली कुछ फ़ैसले जो गलत हुए थे उनको ख़त्म करना है और वो एकदम बैठ के आप मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकते। जो खान साहब मुआहदे कर गए वो अच्छे थे बुरे थे, हमें जारी रखने हैं क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान के मुआहदे होते हैं। और अब उसमें से जो ख़राबियाँ और ख़ामियाँ हैं उनको दूर करते हुए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बेहतरी की तरफ सफ़र ज़रूर शुरू है। और इंशाअल्लाह ताला हमने माजी में भी वो बेहतरी करके दिखाई है और आइंदा भी इंशाअल्लाह लोग देखेंगे बहुत जल्द। हमारा तो अभी मैंडेट ही साल का रह गया है, तो इस साल के अंदर अंदर हम पाकिस्तान को एक वाज़ेह डायरेक्शन में लेके आएंगे जिसमें लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। कर साहब ये बताइएगा कि अगर आपको ये मालूम था कि मुआहदे हुए हैं, आप भी तो सियासत में इन हैं और ये जो बड़ी पार्टियाँ ये तकरीबन सारी सियासत में इन थी, तो फिर ये 1.5 साल लेना क्या ज़रूरी था? ये भी तो हो सकता था कि आप पीछे हट जाते, इलेक्शन करवा लेते, या सिस्टम था, या ऐसी क्या बात थी कि आपको इन होना पड़ा? अगर दुनिया के साथ इमरान खान साहब पाकिस्तान के ताल्लुकात कता कर लेते, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला बुक कर देते, अफवाज पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़के इस मुल्क के अंदर एक धांधली ज़दा एक अजीब सा निज़ाम ला के इस मुल्क के अंदर हिटलर वाला निज़ाम ले आते और दुनिया पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा देती, वो शक्ल आपको नज़र नहीं आ रही है। असल में वो होने से बच गई है ना। अगर वो होती तो तब कितने खौफनाक हालात होते, हम पे सैंक्शंस लग गई होती और हम दुनिया में कहाँ खड़े होते। उस इंतहाई बुरी सूरत हाल से बचने के लिए हमने ये ज़िम्मेदारी ली है। वरना जो बात आपको समझ आती है, सियासतदान का यही काम है ना, उसको अपने फ़ैसले करने से पहले पता होता है कि इस फैसले से लोग खुश होंगे या नाराज़ होंगे। और हमें पता था कि ये मुश्किलात में इजाफ़ा करने वाले फ़ैसले हैं, लिहाजा लोग नाराज़ होंगे। अब पाकिस्तान को बचाना है या सियासत को बचाना है, दोनों में से कोई एक काम करना था। तो पाकिस्तान फर्स्ट है, पाकिस्तान को बचाने के लिए चले हैं। इंशाल्लाह सियासत भी आने वाले वक्त में क्या समझते हैं कि वोट आपका, लोग आपका साथ देंगे? पहली बात तो है कि देंगे, और अब अभी आप इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में जो आने वाले 17 तारीख को इलेक्शन, उसमें देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर लोग नाराज़ होकर साथ नहीं भी देते तो भी क्या पाकिस्तान का नुकसान कर देना चाहिए? अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, एक तरफ हमारी सियासत का नुकसान हो, तो क्या करना चाहिए? नहीं, मैं पूछना ये चाहूंगा मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आपने मैं जो पूछ रहा हूं, आपने कहा कि पाकिस्तान बचाना, मैंने पूछना है, पहले पाकिस्तान बाद में आपसे पूछना है, आपसे मैंने पूछना है, अब आपने मुझसे नहीं पूछा। जी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक तरफ पाकिस्तान बचाना हो और एक तरफ सियासत बचानी हो तो क्या बचाना चाहिए? पाकिस्तान बचाना चाहिए। हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन अगर सियासत ही नहीं रहेगी तो पाकिस्तान कैसे बचेगा? सियासत, पाकिस्तान बचेगा तो सियासत बचेगी, सियासत के ज़रिए पाकिस्तान बचेगा। हम वो सियासी अमल कर रहे हैं, मेरी सियासत ना रहे, फ़र्ज़ करें मेरी जमात का नुकसान हो जाता है, किसी और जमात का नुकसान होता है, मुल्क मुस्तहकम होता है, कोई और जमातें मुस्तहकम हो जाती है, मैं फिर रीगेन कर लूँगा। अगर मैं इसी तो प्रॉब्लम है हमारी, हम अपनी ज़ात के सहार से बाहर निकलते ही नहीं, ज़ाती मुफाद से बाहर सोचते ही नहीं कि ये काम हुआ तो मेरा क्या फ़ायदा है, फ़लाँ मदद से ताल्लुक़ है तो मेरा क्या फ़ायदा है, फ़लाँ जमात में हो तो मेरा क्या फ़ायदा। अपने ज़ाती फ़ायदे से आगे सोचना कौमी सोच है। ट्राई करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। इस वक्त कमरुज़्ज़मान कायरा साहब गुफ्तगू कर रहे थे और आने वाले वक्त के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतरी होगी और ये जमातें अपने सर्वाइव करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि हमने पहले ही कहा था कि एक दफ़ा की जमात है और इसी तरह वो अपना टेन्योर मुकम्मल करके जा चुकी है और लोगों के दिलों से दूर हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।